So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. Here I am with part 76 of our Real JEE Advanced question series. I hope आप पुराने वीडियोस का पूरा आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे वाया अ क्वेश्चन, जो कि सॉल्व आप करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, शुरू में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन के बारे में, फिर अपना ये सेटअप है। अब इसमें अगर कुछ वैल्यूज़ आपको विजिबल नहीं है तो वो मैं बता देता हूँ। कुछ वैल्यूज़, ये ई डिग्री कॉपर +2 कॉपर दिया हुआ है +0.34, देन M+2 M का ई डिग्री दिया हुआ है -0.10, ई डिग्री Zn2 + Zn बहुत फेमस -0.76, वाटर का इधर पोटेंशियल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -0.828, सब ई डिग्री फॉर्म में दिया हुआ है। इधर भी ई डिग्री सिल्वर + सिल्वर इज +0.8 एंड देन 2.303 RT/F को 0.06 लेने कहा है और 1 फैरेड में अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम चार्ज है, ये बताया है। ये आयंस हैं कॉपर 2+, सल्फेट जिंक 2+, क्लोराइड M2+, ब्रोमाइड, सबकी कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 2 मोलर 1 मोलर, इस तरह ये 2 मोलर ऐसे कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और आपके पास जो एनोड और कैथोड है उसको देखिए, सिल्वर का रॉड है और इधर प्लैटिनम की कोटिंग है, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड है। अब कर क्या रहा है इसमें, कर क्या रहा है कि इसमें 20 एम्पियर करंट पास कराया है इतने सेकंड के लिए। रिमेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर दिस मच सेकेंड द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन विल बी। आप करंट एफिशिएंसी को 100% एज्यूम करिए और बताइए इतना करंट पास कराने के बाद कौन सा आयन कितने अमाउंट में बच रहा होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट और भी बेहतर है। सेकेंड पार्ट में देखिए अमोनिया डाल दिया गया है, M2+ जो है, जो एक ऐसे ही रैंडम कोई कैटायन लिया हुआ है M2+, वो जो है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्सेट नहीं कर रहा है, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्सेट कर रहे हैं। जिंक और कॉपर दोनों कॉम्प्लेक्सेट कर रहे हैं। ये इनका फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि रिडक्शन पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी यदि हमने 36 मोल्स अमोनिया डाल दिया है उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस एडवांस के 5-6 साल के क्वेश्चन देखोगे, आपको बिल्कुल डल क्वेश्चंस दिखेंगे, सभी फार्मूला सब्स्टिट्यूशन दिखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन कुछ अच्छा कर पाएँ। तो चलो, है तो देखने में नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस ही और उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, उतना मुश्किल भी नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आप फटाक से बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब अपन इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले आप एक बात को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास 3-3 सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन में 3-3 आयंस हैं, देखिएगा आपके पास यहाँ पे कॉपर 2+ भी है, आपके पास और क्या क्या था, M2+ है और आपके पास Zn2+ है। तीनों ही 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर है और सॉल्यूशन 2 लीटर का है, ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लीटर का सॉल्यूशन। तो अगर मैं मोल्स बोलूं तो सबके आपके पास 2 मोल्स 2 मोल्स और 2 मोल्स है। तो पहले कौन जाएगा रेड्यूस होने, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर के साथ कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि रिएक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर का आपके पास कैथोड है, बना लो ऐसा, ये कैथोड है, सिल्वर का कैथोड आपके पास है। ओके, ठीक है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिल्वर के कैथोड से। अब आप देखिए, आपको पता है कि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट और ये मेटल की जो रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है वो दी हुई है -0.10 वोल्ट और Zn2+ का तो बहुत ही नेगेटिव है 0.76 वोल्ट। तो जैसे ही आप बिजली देंगे तो कॉपर 2+ प्रेफरेंशियली रिड्यूस होने के लिए जाएगा।
कॉपर +2 रेड्यूस होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब कॉपर 2+ रेड्यूस होने लगेगा ना, जब कॉपर 2+ रेड्यूस होने लगेगा, तो जब कुछ मोल्स कॉपर 2+ के रेड्यूस हो गए, तो अब जो रिडक्शन पोटेंशियल होगी कॉपर की, वो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर नहीं करोगे, है ना, क्योंकि अब कॉपर 2+ आपके पास स्टैंडर्ड 1 मोलर अमाउंट में नहीं है, वहां पे कॉपर 2+ की मोलैरिटी कम हो गई है। तो अगर आपको कंपेयर करना है कुछ समय बाद अगर आपको कंपेयर करना है कि कॉपर +2 जाके डिपॉजिट होगा या जिंक +2 डिपॉजिट होगा, तो आपको क्या करना होगा, कॉपर +2 के बचे हुए कंसंट्रेशन से, उसकी ई निकालनी पड़ेगी, ईएमएफ जिसको आप बोलते हो, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वाला नहीं, नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल विथ गिवन अमाउंट ऑफ कॉपर 2+, आपको वो निकालना होगा। और Zn2+ या M2+ जिसको भी देख रहे हो, अभी वो ऐसा मानते हुए कि वो रिड्यूस नहीं हुआ है, तो अभी उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ ही कॉपर की उस वैल्यू का आप कंपैरिजन करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है यहां उतना फर्क ना पड़े उससे, क्योंकि कंसंट्रेशन में उतना चेंज नहीं आया है। अब आप ध्यान से देखो, ऑप्शंस के साथ जाएंगे हम। तो पहले तो कॉपर 2+ जा रहा है, रेड्यूस हो रहा है। थोड़ा ऑप्शंस को देखिए क्वेश्चन के, थोड़ा सा ऑप्शंस को देखिएगा। ये ऑप्शंस कैसे दिख रहे हैं, देखो पहले ऑप्शन में कॉपर +2 गया, 0.5 तक गया, और उसके बाद M2+ का रिडक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये तभी संभव है कि जब कॉपर +2 0.5 हो जाए, जब कॉपर +2 0.5 हो जाए और उसके बाद जो ईएमएफ है, ई है कॉपर 2+ कॉपर की, वो ज्यादा नेगेटिव हो जाए या कम हो जाए M2+ M के ई वैल्यू से, तभी ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा हम यहां पे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए, आप E फॉर कॉपर से कॉपर +2 से कॉपर इज इक्वल टू E डिग्री, नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं नॉर्मल, 0.34 - 0.06/2 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कितना बचेगा, कॉपर +2 0.5 बच रहा है। और हम चेक करना चाह रहे हैं क्या 0.5, जैसे 0.5 होगा तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि M+2 जाने लगेगा रिड्यूस होने। अगर आप देखें तो कोई खास यहाँ पे बहुत छोटी हो नहीं रही है वैल्यू, ये वैल्यू बहुत छोटी है, आप कैलकुलेटर से कर लेना। तो ये जो आएगा, ये कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, माइनस कुछ डेल्टा x टाइप फर्क आएगा इसमें, 0.34 माइनस डेल्टा x टाइप फर्क आएगा। नेगेटिव होने की बात तो बहुत दूर है, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो अभी भी कौन जाएगा रेड्यूस होने, कॉपर +2, अभी भी कॉपर +2 ही रेड्यूस होगा, और रेड्यूस होते 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 ये खत्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे ठीक चॉइस लग रहे हैं। कॉपर +2, पहला ऑप्शन गलत है, नहीं हो सकता। यहां भी वही चीज हो रही है, तीनों आधे आधे हुए हैं, नहीं हो सकता। आप थोड़ा वैल्यूज को चेक करके देख लें, नहीं होगा ये, ठीक है। और फिर बात रही कि इसमें हम क्या करें, ये 0.5, फिर ये भी 0.5, या ये 0.5 और ये 1 मोलर। अब बहुत आसान है, देखो अपन ने कितना चार्ज पास कराया है, 6 फैरेड चार्ज पास कराया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 6 फैरेड चार्ज आपने पास कराया है। अब कॉपर 2+ के 2 मोल्स हैं, कॉपर 2+ के 2 मोल्स कॉपर में कन्वर्ट होने में 4F चार्ज तो वैसे ही खर्च हो गए, और M2+ तो पूरा रेड्यूस हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि M2+ 2 मोल दिया हुआ था, और 2 मोल के लिए अपने को 4 फैरेड चार्ज चाहिए, लेकिन बचा खुचा चार्ज तो 2 फैरेड ही है। तो 2 फैरेड जो होगा वो इसके 1 मोल को डिपॉजिट करेगा, और 1 मोल को डिपॉजिट करेगा तो अभी भी 1 मोल बच जाएगा 2 लीटर के सॉल्यूशन में। तो 0.5 मोलर M2+ अभी भी बचा हुआ होगा, तो 0.5 मोलर M2+ अभी भी बचा हुआ होगा। और अगर मैं बात करूं Zn2+ की ना, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, बिजली खत्म हो चुकी है। तो ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट चॉइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये अप्रोक्सीमेट 0 हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में उसका भी थोड़ा एक चीज समझते हैं अपन, वो अप्रोक्सीमेट 0 हुआ है ना, अप्रोक्सीमेट 0 हुआ है, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा वो, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी आपको समझ में आएगा। चलो देखो, अब इधर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
36 मोल्स ऑफ अमोनिया इज पास्ड। तो जैसे मैंने अमोनिया पास किया, बहुत इंटरेस्टिंग सेकंड वाला क्वेश्चन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने अमोनिया पास किया तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सेट हो गए। हाँ, अभी क्या है कि कॉपर 2+ बहुत कम है, तो हो सकता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो नॉर्मल ना रहे। अच्छा, नॉर्मली कैसे रहता रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर +2 की सबसे ज्यादा और उसके बाद M2+ और Zn2+, नॉर्मल ये होना चाहिए था ऑर्डर, लेकिन अभी ये नहीं रहेगा। अगर आप सोच पा रहे हो, कॉम्प्लेक्सेशन हो गई है, कॉपर 2+ बहुत छोटा हो गया है, तो वो log 1/, बहुत छोटा हो जाएगा वो टर्म, जो भी पीछे लिखे ना log 1/0.5, अभी वो टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। तो हो सकता है, सॉरी 1/, वो नीचे वाला 0.5 बहुत छोटा हो जाएगा, तो log वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो नेगेटिव में चला जाए, E ऑफ कॉपर 2+, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो वो चेक करना है। हाँ, हो सकता है ना भी जाए, हो सकता है यही आंसर आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए। देखिए, कॉपर 2+ है और अमोनिया डाल रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्सेट हो रहा है। हम कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है, अच्छा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट 10⁻12 दिया हुआ है। तो आपको पता है आयनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, अपन इसको इरिवर्सिबल मान के काम कर सकते हैं। देखो, आयनिक का भी थोड़ा सा तड़का लगा दिए क्वेश्चन में। दिस +2, ये हमारे पास ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अच्छा, जिंक का भी बन रहा है क्या, अमोनिया साइमल्टेनियसली बना रहा है? हाँ, जिंक का भी बना रहा है। जिंक +2 प्लस अमोनिया 4, इसको भी मैं इरिवर्सिबल मान लेता हूँ, NH3 4 +2, ये ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये हमारे पास था 1 मोलर, तो 1 मोलर था हमारे पास। ये मैं मोल्स में लेके करूँ थोड़ा सा आपको ठीक ठाक से समझ में आ जाएगा। ये 2 मोल मेरे पास था, इसके डाले गए हैं 36 मोल्स। अब ध्यान से देखो, उसके 36 मोल्स डले हैं अगर, तो इसके साथ यूज कितने हो जाएंगे, 8 मोल्स इसके साथ यूज हो जाएंगे, और इसका भी 2 मोल अपने पास सॉल्यूशन है, तो इसके साथ भी 1 का 4 यूज होता है, तो 2 मोल के साथ इसका भी 8 मोल यूज हो जाएगा। तो 8 उधर 8 इधर, टोटल 16 मोल्स यूज हो गए। तो अगर मैं बोलूं, शुरू में तो 36 मोल्स थे, ठीक है, यहां भी शुरू में 36 मोल्स थे, लेकिन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अमोनिया पार्टिसिपेट कर रहा है दोनों में। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या कहूंगा, ये कॉपर 2+ क्या 0 हो जाएगा? नहीं, 0 नहीं बोलते हैं ना, उसको क्लोज टू 0 बोलते हैं। मान लो X हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये 20 मोल हो गया, ध्यान से 20 मोल हो गया। और ये कितना हो गया, ये लगभग 2 मोल बना। हाँ ठीक है, लगभग 2 मोल बना। वैसे यहां भी ये 20 मोल हो जाएगा और ये Y हो जाएगा और ये आपका लगभग 2 मोल हुआ। अब इसको कैलकुलेट कर लें K की वैल्यू से। K कितना दिया हुआ है कॉपर के लिए, 12 दिया हुआ है 10⁻⁴। तो ये हो गया 2/। अच्छा, ये मोल्स हैं तो अपन इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 लीटर का सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर, दिस इज 10 मोलर एंड दिस इज X। आप इसको मोलैरिटी ही मान लो, X मोलैरिटी ही मान लो फाइनली, ठीक है। X मोलर ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, X की वैल्यू निकाल लेना, ठीक। तो दिस इज सपोज X मोलर, तो दिस इज 1/X × 10⁻⁴, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और ये है 10⁻12। तो इससे समझ में आ रहा है X कितनी आ गई, 10⁻⁻16। इसके लिए आप कर लेना, मैं इसके लिए बता दे रहा हूं, 10⁻⁻16 आ गई है। बहुत छोटी वैल्यू हो गई है, हाँ हो गई है। इतनी छोटी वैल्यू में हो सकता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाए। कॉपर +2 की बात कर रहा हूं। तो चलो नर्स्ट इक्वेशन मारो एक बार। E वैल्यू इज इक्वल टू 0.34 - 0.06/2 × log of 1/, दिस इज 10⁻⁻16 विच इज 10⁻16। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये 0.03 हो रहा है। अरे बाप रे, देख लो आप वैल्यू, -48 हो रहा है। ये हो गई -0.14 वोल्ट। तो अब कॉपर +2, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेटल से, मेटल कितना था, वो जो M था वो -0.1 था, ये -0.14 हो गया है। तो हाँ,
ये मोर नेगेटिव हो गया है, तो यहाँ पे जो अपन आंसर सोच रहे थे वो आंसर नहीं होगा। कॉपर +2 थोड़ा पीछे हो गया है मेटल से। हाँ, जिंक +2 की बात करें, अब ये कम होगा, 0.76 से कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो नहीं होगा इतना कम। क्यों, देख लो, उसका भी कैलकुलेशन कुछ इसी तरह से कर लेना, एक बार देख लें क्या अप्रॉक्सीमेटली करके। तो जिंक के लिए भी देखो अपन ने क्या बोला, Zn2 प्लस अमोनिया ने बनाया ZnNH3 एंड दिस +2। हमने बोला इक्विलिब्रियम पे ये Y मोलर बचा, ये 20 मोलर तो 10 मोलर बचा, और ये 1 मोलर आपके पास इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से इसका जो Kf है वो 10⁹ है। तो अपन ने कहा ये 1/y इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू 10⁹ तो यहाँ से y बन के आया 10⁻⁻13। तो अगर इसके लिए किया जाए E of Zn +2 / Zn इज इक्वल्स टू -0.76 -0.03 इंटू लॉग ऑफ 10⁻13 जैसी कुछ वैल्यू। देख सकते हो ये नेगेटिव का और नेगेटिव होने लग रहा है। तो Zn2+ तो कॉम्प्लेक्सेशन से उसकी E वैल्यू और नेगेटिव की तरफ जाने लगेगी, तो वो बड़ा हो नहीं सकता उससे। तो क्या हो गया वैल्यू, आंसर क्या हो गया, M2+ की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर 2+ एंड देन Zn2+। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक से रिवाइज हुए होंगे और आपने बना भी लिया होगा, है ना। उतना मुश्किल नहीं था, अगर आप अच्छे लेवल का प्रिपरेशन अभी कर चुके हो तो आप बना लिए होगे। और अगर कोई 11th क्लास या 12th क्लास का बच्चा बना रहा है, 11th क्लास या 12th क्लास का बच्चा बना रहा है, तो उसके लिए अच्छी बात है। अगर वो अभी बना पा रहा है शुरू में, तो उसके लिए एक अच्छा मोटिवेशन है, ठीक है। देखो, मोटिवेशन वगैरह इधर उधर से नहीं लेना है, मोटिवेशन वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करके लेना है, ठीक है। उसी से असली मोटिवेशन आता है। इधर उधर फालतूबाजी करने के चक्कर में मत पड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट सीखो, सब्जेक्ट सीखोगे, अपने आप मोटिवेटेड रहोगे। इधर उधर फालतूबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशनल वीडियो, ये वीडियो, वे वीडियो, कोई मतलब नहीं, सब टेम्परेरी फालतूबाजी है और कुछ नहीं, ठीक है। आप सब्जेक्ट को सीखें, आपको मोटिवेशन अपने आप आएगा और आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।